हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जिस चैनल के अंदर हम लोग हमारा जितना भी क्लास 9th एंड क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 से, जिस चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर्स। आप सभी लोगों ने रियल नंबर्स हो सकता है अपने स्कूल में कवर कर लिया हो। यस, मेजोरिटी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना स्कूल में ये चैप्टर को कवर कर लिया होगा। तो फटाफट से अगर मैं शुरुआत करूं और मैं आप लोगों से ये पूछूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स, तो ये डेफिनेशन आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए। द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। हर वो नंबर जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नंबर लाइन अगर मैं रिकॉल करवाऊँ, छोटी क्लास में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि एक नंबर लाइन ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ करी लाइन, यहाँ बीच में हमारा होता है ज़ीरो। कोई भी नंबर जो हमारा ज़ीरो से राइट हैंड साइड में होता है, राइट हैंड साइड, वो नंबर हमारा पॉजिटिव होता है। हर वो नंबर जो हमारा ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो हमारा नंबर नेगेटिव होता है। तो हर वो नंबर जिसको हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ अ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है 2। क्या मैं इस नंबर लाइन पे 2 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये आपका 2 रिप्रेजेंट हो गया। इसका मतलब है 2 इज़ अ रियल नंबर। क्या मैं यहाँ पे 4 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे 4 मैंने लिखा तो इट मीन्स 4 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। 7/2 दे रखा है यहाँ पे। 7/2 को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो आंसर निकल के आता है 3.5। 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में यहाँ पे कहीं आपका नंबर पड़ेगा क्या? 3.5। तो इसका मतलब है 3.5 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। यहाँ दे रखा है -4.3। -4.3 को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो वो निकल के आएगा मेरा, यहाँ लिखता हूँ -1, यहाँ लिखता हूँ -2, -4.3 निकल के आएगा मेरा 1.33। 1.33 ऑब्वियसली सी बात है मेरा 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं पे पड़ेगा। इसका मतलब है -4/3 को भी मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप लोगों के सामने, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, लेट इट बी फ्रैक्शन और एनी नंबर, पॉइंट हो चाहे कोई भी नंबर हो, हर नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी है, दैट इज बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, डीप में हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो हर वो नंबर जिसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब किसी भी नंबर को मैं अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, क्योंकि आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर अगर आपका 0 आ गया इसका मतलब है कि वो नंबर आपका नॉट डिफाइंड हो गया। यस, तो रैशनल नंबर हो गया जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी का उल्टा इरेशनल नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बट सम रियल नंबर्स आर देयर विच आर नॉट रैशनल। कुछ ऐसे रियल नंबर्स भी हमारे होते हैं जो हमारे रैशनल नंबर्स नहीं होते। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत बार 1 मार्कर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्जाम्पल है √2 और है पाई। अब ये पाई आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 और पाई की वैल्यू एक और होती है 3.147 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये है कि दिस डेसिमल जो हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता, इस डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो √2 एंड पाई हमारे दो ऐसे रियल नंबर्स हैं जो कि रैशनल नहीं है। इट मीन्स दैट √2 एंड पाई आर इरेशनल। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं नंबर से एक जो कि आप लोगों ने ऑब्वियस सी बात है पहले भी पढ़ा होगा, वो है प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर खाली 1 और इटसेल्फ होते हैं, ऐसे नंबर जो खाली 1 एंड इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 और आगे जाऊँ तो 7, 11, 13, ऐसे बहुत सारे हमारे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। अब आप अगर इस नंबर को ध्यान से देखेंगे 5 को, तो क्या 5 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर है
1 और 5 के अलावा जो इस 5 को डिवाइड करे। 1 तो ऑब्वियसली सी बात है डिवाइड करेगा, क्या 2 5 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 3 करेगा? नहीं करेगा। क्या 4 करेगा? नहीं करेगा। 5 करेगा। इसका मतलब है 5 इज द प्राइम नंबर, जो कि खाली 1 से एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो रहे हैं, दे आर प्राइम नंबर्स। और इसी का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको 4 6 9 10। 4 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 का सबसे पहला फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 2 और तीसरा फैक्टर हो गया 4 इटसेल्फ। इसका मतलब है 4 के फैक्टर्स 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं, 1 2 एंड 4। इसका मतलब है कि 4 इज अ कंपोजिट नंबर। सेम वे अगर मैं 6 को देखूं तो 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। इसका मतलब है 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर, हर वो नंबर जो कि इवन होता है अपार्ट फ्रॉम 2, याद रखिएगा, हर वो नंबर जो इवन होता है अपार्ट फ्रॉम 2, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब बात आती है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो गिनती 2 से स्टार्ट करी, अब 1 कहाँ चला गया? 1, क्या 1 हमारा प्राइम नहीं होता? क्या 1 हमारा कंपोजिट नहीं होता? तो ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि 1 इज नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर होता है जो कि नाइदर प्राइम होता है नाइदर कंपोजिट होता है। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम नंबर्स की शुरुआत होती है 2 से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। कंपोजिट नंबर्स की शुरुआत होती है 4 से, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। आई होप कि प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड रियल नंबर्स की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। फटाफट से अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है, दैट इज़ व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आप सभी लोगों ने दोबारा से छोटी क्लास में चीज़ पढ़ी होगी। एक चीज़ होती है जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, एक चीज़ होती है जिसको हम मल्टीपल बोलते हैं। बट ये होते क्या हैं, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला है हमारा दैट इज़ फैक्टर्स। लेट्स से कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने 10 ले लिया, 10। अब ये बात आपको पता है कि 10 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो नंबर 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो नंबर 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है, अगर 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो जितने भी नंबर होंगे वो या तो 10 होगा या तो वो 10 से छोटे होंगे। इसका मतलब सबसे पहली डेफिनेशन हमारी बनती है कि फैक्टर्स आर द नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर, विच आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे? सबसे पहला 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 5 हो गया और चौथा 10 हो गया। हर वो नंबर जो कि हमारे क्वेश्चन वाले नंबर से छोटा है और क्वेश्चन को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, दे आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। दे आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करें, जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करें, उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। और एग्जांपल्स अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लूँ तो लेट्स से 16 मैं ले लेता हूँ, 16। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 16 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं? क्या 1 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 2 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 3 नहीं करता, 4 करेगा। 5 6 7 8 करेगा। 8 के बाद सीधा 16 करेगा। अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स मेरे निकल के आए हैं वो सारे के सारे मेरे इस नंबर से छोटे हैं। 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 4 8 सब छोटे हैं, या तो छोटे हैं या तो इक्वल है। तो कभी भी कोई भी फैक्टर आपका नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो सर बड़े क्या होते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े होते हैं मल्टीपल्स।
क्या होते हैं, मल्टीपल्स। कोई भी अगर मैं आपके सामने नंबर ले लूँ, फॉर एग्जांपल 4, तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। अब टेबल्स आप सभी लोगों को याद होंगी। तो सबसे पहला हो गया 4, फिर 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, देन 16 20, एंड आपको पता है कि इट विल कीप ऑन गोइंग। यहाँ से एक बात हमको और समझ में आ जाती है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर फिक्स्ड, मतलब एक लिमिटेड नंबर ही फैक्टर्स हो सकते हैं, बट क्या मल्टीपल्स फिक्स्ड होते हैं? नहीं, मल्टीपल्स आर नॉट फिक्स्ड, मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहला फैक्टर 4 का बना, सबसे पहला मल्टीपल जो 4 का बना वो बना 4। उसके बाद जितने भी नंबर्स आपके आएंगे वो सारे के सारे 4 से बड़े होंगे। इसका मतलब है यहाँ पे मैंने लिखा था लेस देन, यहाँ पे लिखूंगा मैं मोर देन, यहाँ पे लिखूंगा मैं मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू। हर वो नंबर जो मेरे इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। हर नंबर जो आपके क्वेश्चन वाले नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलेंगे मल्टीपल। फॉर एग्जांपल 20 मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने, तो क्या 20 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब है 20 जो 4 है वो 20 का फैक्टर है, एंड 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 20 क्या है? 4 का मल्टीपल है। आई होप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एवरी कंपोजिट नंबर्स, दोबारा से रिकॉल मैं आपको करवाऊं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ तो होगा ही होगा फैक्टर, उसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर बन रहा है उस नंबर का तो दैट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर अगर मैं आपका ले लूँ तो लेट से मैंने ले लिया 20 ले लिया 20। अब आपको पता है 20 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 20 के बहुत सारे फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। अब ये बता रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो आप सभी लोगों ने छोटी क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीखा होगा। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो सबसे पहले इसको अगर 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा मेरा 10, इसको भी 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 5। अब 5 इज़ अ प्राइम नंबर तो 5 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि क्या मैं 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये जो डेफिनेशन हमारी लिखी है यही डेफिनेशन को मैंने एग्जाम्पल फॉर्म में लिख दिया, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ इट्स प्राइम्स। अब आप ये देखेंगे जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं, 2, ये 2 और ये 5, क्या ये सारे के सारे नंबर 2 और 5 प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है। तो मैंने एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, जो कि हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। एक एग्जांपल अगर मैं आपके लोगों के सामने और लूँ तो लेट से मैं ले लेता हूँ 40। चलिए 40 तो उसी का 20 का मल्टीपल हो गया। कोई और नंबर लेते हैं, 48 ले लेते हैं, 48। अब 48 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो जस्ट अ सेकेंड, यस, 48 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो आएगा 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1। इसका मतलब ये है कि क्या मैं 48 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3। इसका मतलब दोबारा से 48 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है और उस कॉम्पोजिट नंबर को तोड़ के मैंने उसको उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। यस, इसी तरीके से हर एक नंबर को, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को आप उसके
प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स में फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी। यस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो आप सभी लोग बिल्कुल फैमिलियर होंगे LCM एंड HCF से। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, LCM एंड HCF। LCM का फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने एक बात लिखी है कि मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। अब अभी आपको याद होगा पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, और मल्टीपल में मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल होता है तो वो हमेशा उस नंबर के या तो इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा, और फैक्टर जो होता है वो हमेशा या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा। यस, तो LCM और HCF लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये रिलेशन जो है ये आपको इस क्लास के अंदर पढ़ना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो लेट्स से मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए, मैं ले लेता हूँ 6 एंड 16 ले लेता हूँ। यस, ये दो मेरे नंबर्स हैं। अभी हमने पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा, तो अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो आंसर निकल के आएगा मेरा 2 इंटू 3। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर निकल के आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यस, तो ये मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और ये मैंने 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब कभी भी हमको अगर HCF निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर आपका इसमें कॉमन आ रहा है, द नंबर विच इज कॉमन, वो आपका हो जाता है HCF। इसका मतलब ये है 16 और 6 का जो मेरा HCF होगा दैट विल बी 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अब बात करते हैं LCM की। 16 और 6 का जो LCM मेरा होगा वो क्या होगा, उसका तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी प्राइम नंबर्स आपके पास फैक्टराइजेशन के बाद आए हैं वो कितने आए हैं? एक तो 3 आया है और एक 2 आया है। आप उसको साइड में नोट कर लीजिए। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। यस, अब किस स्टेटमेंट के अंदर या किस फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार मेरा 3 आया है? सबसे ज़्यादा बार 3, तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 3 मेरा 6 में आया है और कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार आया है। तो इसको हम सिर्फ एक बार लिख देंगे 3 इसके नीचे LCM निकालने के लिए। वी विल राइट 3। नेक्स्ट हम देखेंगे 2। सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पे आया है और कितनी बार आया है? अब आप देखेंगे 6 में तो 2 सिर्फ एक बार ही आया है, बट 16 में मेरा 2 4 बार आया है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4। तो LCM निकालने के लिए हम इस नंबर को और इस नंबर को वी विल मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 3 जा आपका होता है 48। इसका मतलब ये है कि 16 और 6 का जो LCM मेरा निकल के आया वो निकल के आया मेरा 48। अब हमको इसको इस ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। दे रखा है LCM इंटू HCF। अगर मैं LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF करूँगा तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर निकल के आया मेरा 96। 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर निकल के आया मेरा 96। दिस शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब जो दो नंबर हमको क्वेश्चन में दे रखे थे वो थे 6 और 16। क्या 6 इंटू 16 हमारा 96 होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन LCM HCF एंड नंबर्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को LCM एंड HCF का थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से हमको इसको फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 20, 24 एंड 28 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके सामने आया तो सबसे पहला जो काम आपका होगा वो होगा जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं
24 एंड 28। आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप लोग निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। 24 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 6। 28 का अगर आप निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 7। अब मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि कभी भी HCF अगर आपको निकालना होता है, कभी भी अगर आपको HCF निकालना है, तो सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा वो ये होगा, प्राइम फैक्टर्स लिखना है। उसके बाद ऐसा नंबर देखना है जो कि तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन, एक तो 2 आ गया, एक बार 2 आ गया, और ये एक बार 2 और आ रहा है। इसका मतलब है 2 बार 2 इन तीनों ही नंबर्स के अंदर कॉमन है। तो 2 इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 4। आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो HCF है वो है मेरा 4। अब बात आती है LCM की। अब LCM में मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपको दे रखे हैं आप उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, 2, 5, 6 एंड 7। या एक और आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद। पहले आपने सारे के सारे नंबर्स को नोट कर लिया। अब आपको देखना है सबसे ज्यादा बार 2 कितनी बार आ रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। 5 सिर्फ एक बार है, 5, 6 सिर्फ एक बार है, 6, 7 सिर्फ एक बार है, 7। तो अगर मैं इन सारे ही नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इज 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 5 4 जो हो गया 20, 20 इंटू 42 जो कि निकल के आता है आपका 840। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो LCM आपका निकला दैट कम्स आउट टू बी 840। तो ये तरीका है आपका किसी भी क्वेश्चन का LCM एंड HCF निकालने का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है वो होता है आपको उस नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालने। प्राइम फैक्टर्स आई होप कि आप लोग बहुत ध्यान से निकालेंगे। कोई भी क्वेरी होता है तो फटाफट से आप उसको साइड में सॉल्व कर ले। जैसे नंबर छोटा था तो मैंने इसको अपने आप से 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दिया। अगर बड़ा नंबर है और अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो रहा है तो मेक श्योर कि आप साइड में उसकी टेबल बना के उसको सॉल्व कर लें, बट मेक श्योर कि वो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज के सेशन के अंदर करी। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ें रिकॉल हुई होंगी, थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही बहुत सारे सेशंस में आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ जिसमें हम लोग थ्योरी भी कवर करेंगे, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा उसके अंदर मेजॉरिटी हमारे क्वेश्चंस होंगे। ये वाले जो 3 से 4 टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, ये सारे टॉपिक्स को लेकर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी NCERT के आपके क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। घर पे बैठे हैं, प्रैक्टिस करिए और कोई भी क्वेरी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।